आप एक सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आपका परिवार गायब हो चुका है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। आमतौर पर आने वाला ट्रैफिक का शोर खत्म हो गया है। गाड़ियां खाली हैं और सड़कों पर लावारिस पड़ी हैं। पक्षी और जंगल के दूसरे जानवर अब भी हैं और इन्हें इंसानों के ना होने की कोई खबर नहीं है। क्या आप इस प्लैनेट पर मौजूद आखिरी शख्स हो सकते हैं? आइए देखें, अर्थ पर आखिरी इंसान होने पर कैसे जिंदा बचें। जानलेवा वायरस, एलियंस का हमला, ज़ॉम्बी की वजह से आई तबाही, जो भी हो, पूरी इंसानियत के गायब होने और आपके बच जाने के चांसेस बेहद कम हैं। आपको छोड़कर लगभग 7.8 अरब लोगों को गायब होना होगा। लेकिन अगर आप अर्थ पर बचने वाले आखिरी इंसान होते हैं तो आपको जितना हो सके उतने वक्त तक जिंदा रह पाने के लिए क्या करना होगा? अब जब आप कहीं भी रह सकते हैं तो रहने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी? और क्यों एक बड़े शहर में बसना बुरा साबित हो सकता है? स्टेप 1, कोई ठिकाना ढूंढें। आप अपने घर में रह सकते हैं, लेकिन अगर आप अर्थ पर बचे आखिरी इंसान हैं तो आप अपनी पसंद के किसी भी घर में रह सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी में किसी एक जगह पर ना बसें। आपको किसी ऐसी जगह पर रहना होगा जो आपको दुनिया के खतरों से बचा सके। शुरुआत में शहर में रहना सही होगा। वहां आसपास कई सारे खाने, पानी और बाकी चीजों के स्टोर्स होंगे। लेकिन थोड़े समय के बाद बिना देख रेख के शहर बर्बाद होने लग जाएंगे। बिल्डिंग्स पर जंग छा जाएगी और ये खराब हो जाएंगी और सड़कों पर दरारें आने लगेंगी। पानी भरने लगेगा या ये हरियाली से ढक जाएंगी। ज्यादातर सड़कें सिर्फ 20 सालों में गाड़ी चलाने के लायक नहीं रह जाएंगी। वैसे तो रहने की सबसे सुरक्षित जगह पहाड़ों पर होगी। इससे आपको अपने आसपास सब अच्छे से दिख सकेगा और आप बाढ़ आने पर सुरक्षित रहेंगे। लेकिन शहर से दूर जाने के अपने कुछ खतरे भी हैं। आप कुछ नए जंगल वाले पड़ोसियों के पास रहने जा रहे होंगे। एक ऐसा घर ढूंढें जिसके आसपास अच्छी फेंस लगी हो। इससे जानवर दूर रहेंगे। आपको शायद एक बंदूक, भाला या तीर कमान भी ढूंढ लेना चाहिए। एक ऐसा तरीका ढूंढें जिससे आप शिकारी जानवरों से बच सकें। आप और जानवर दोनों ही खाने की तलाश में घूमने वाले हैं। स्टेप 2, खाने और पानी का इंतजाम करें। किराने की दुकानें आपके लिए खाना ढूंढने का सबसे अच्छा ऑप्शन होंगी। ढेर सारा खाना, लेकिन जब फ्रिजेस को चलाने के लिए बिजली नहीं होगी तो खाना ताजा नहीं रह जाएगा और जमी हुई खाने की चीजें लगभग 4 घंटों में बेकार हो जाएंगी। आपको शायद ताजे मीट या सब्जियों का भरपूर टेस्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि ये शायद आखिरी बार हो जब आप इनका लुत्फ उठा पा रहे हो। कैन में आने वाली या प्रिजर्व्ड खाने की चीजें इकट्ठी करें। ये आने वाले 5 सालों तक आपके खाने के लिए सुरक्षित होंगी। बोतलों में भरा ढेर सारा पानी भी इकट्ठा करें। बिजली और पंपिंग स्टेशंस या ट्रीटमेंट प्लांट्स में काम करने वाले लोगों के बिना आपके नलों में पानी नहीं आ रहा होगा। जब आप अपने नए घर में बसेंगे तो अकेले रहने की कड़वी हकीकत भी आपके सामने आने लगेगी। अर्थ पर आखिरी इंसान के तौर पर रहना आपकी बॉडी पर उतना बुरा असर नहीं डालेगा जितना ये आपके दिमाग और जहन पर डालेगा। स्टेप 3, खुद को दुख सह पाने का समय दें। ये जरूरी है कि आप अपनी नई हकीकत को अपना सकें और समझें कि इसका सामना कैसे करना है। आपको अपनों और उस दुनिया के खत्म होने का दुख सह पाने के लिए थोड़े वक्त की जरूरत होगी जिसे आप पहले जानते थे। पूरी कोशिश करें कि आप अपनी भावनाओं को समझें और उन पर काम करें। बिना किसी सामाजिक मदद के ये कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन अब भी ऐसी कई चीजें होंगी जो आप इस दुख से बाहर आने के लिए कर सकते हैं। कोई नया शौक ढूंढें, कुछ नया सीखें या उदासी से बाहर आने के लिए रोजाना के एक रूटीन पर चलने की कोशिश करें। और अगर आपको अकेलापन या उदासी महसूस हो रही हो तो खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए एक पालतू जानवर रखें। हालांकि दुनिया के सारे लोग गायब हो चुके होंगे, पर आप एक फर वाले दोस्त का साथ अपने लिए ढूंढ सकते हैं। स्टेप 4,
एक सस्टेनेबल जीवन जिए। एक समय के बाद आपकी खाने और पानी की सप्लाई खत्म हो जाएगी और गैसोलीन 2 सालों में बेकार हो जाएगा। तो आपको जीवन जीने के लिए एक सस्टेनेबल यानी टिकाऊ तरीका सीखना होगा, क्योंकि अब आप कुछ भी गूगल नहीं कर सकते। लाइब्रेरी जाएं और जिंदा रहने में अपनी मदद के लिए कुछ किताबें ढूंढें। सीखें कि खेती, शिकार, जानवरों का पालन और खाने का बचाव कैसे किया जाता है। गाजर, हरी बीन्स और लेटस यानी सलाद का पत्ता उगाने में सबसे आसान सब्जियां हैं। लेकिन खाना उगाने का मतलब होगा आपके सीमित बोतल वाले पानी में कमी आना। तो ये जरूरी होगा कि आप साफ पानी के सोर्सेस को ढूंढना और उसे साफ करना सीखें। हालांकि ऐसे हालात में जिंदा रहना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसे में अपने दिमाग का बैलेंस बनाए रखना और भी मुश्किल होगा। जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे, चाहे आप एक पालतू जानवर के साथ ही क्यों ना हो, आप लंबे समय से किसी इंसान के साथ के बिना जी रहे होंगे। इंसानों का विकास एक सामाजिक जीव की तरह हुआ है। सिविलाइजेशन को बनाने में हजारों सालों का टीम वर्क, कम्युनिकेशन और हमदर्दी की जरूरत होती है। तो अगली बार जब आप अपने आसपास के लोगों से थोड़ा परेशान हो, तो शुक्र मनाएं कि वो लोग हैं। सामाजिक तौर पर अकेला होना जितना आप सोचते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए उससे कहीं ज्यादा बुरा होता है। चिंता मत करिए, हम आपका साथ देंगे और आपको सिखाएंगे कि सामाजिक तौर पर अलग रहने पर कैसे जिंदा बचें।